ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमणि वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार बनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो लखने सिया रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की महतारी के पावन गोरा में बसे ये बहुत ही पावन गांव रजिया। अभी रजिया के ज्ञान मंच में देर रात तक राम कथा सुनिया। करुणामयी वात्सल्यमयी महतारी मल्ला, छोटे छोटे बहनी मल्ला, नौजवान साथी मल्ला, हम सब लसन मार्ग के रास्ता देखिए हमारे बुजुर्ग शियान मल्ला ये मानस बगियाला अपन गुरतुर बानी ले सुशोभित करने वाला सम्मान्य उद्घोषक महोदय जी भगीरथ प्रयास के द्वारा आपके गांव में मानस के अविरल गंगा बहाने वाला आयोजक समिति के सबों पदाधिकारीगण, साउंड वाले ऑपरेटर भाई जी, साथ ही साथ यूट्यूबर वाले भाई साहब जी, आप सबके पावन चरण कमल में प्रज्ञा मानस परिवार ग्राम सोरी जिला गरियाबंद की ओर से सादर प्रणाम है। आप सब हृदय से स्वीकार कराओ। तो चलो देर रात तक आप कथा बढ़िया बैठे और आप कथा सुने वर निश्चित ही आप सबके ऊपर भगवान के असीम कृपा है और कृपा के कारण आप कथा राम कथा सुने वर जगह में उपस्थित हो। पावन प्रसन्न अरण्य कांड में आप लले चलबो क्योंकि आप मन के गांव चाकर राज में है, हमन जंगल राज में है, पूरा गरियाबंद जिला है, दिन मन आच्छादित है। तो आप मन सीधा जंगल के कांड में ले चलबो अरण्य कांड के पावन प्रसंग दोहा क्रमांक 32 में ओकर पहली माँ दुर्गा के पावन चरण कमल में अपन भाव समर्पित करने भजन के माध्यम से जोरदार जयकारा होनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोल दुर्गा मैया की, दुर्गा महारानी वो अम्बे भवानी वो
अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम लखन सिया रामचंद्र की आवाज है का जोर से जय मत बोलाओ ताकि तुम्हारा आवाज में पंडाले में आ जाए। तो मन सोचा तो वो आखिरी मंडली बैठे नहीं गिरे यही मन सुना ही तो मतलब कुछ कहना चाहिए है कहा था लेकिन निवेदन चाहो जब भी आप मतलब अवसर मिले भगवान के जयकारा के जोरदार आवाज में जयकारा करना चाहिए। कावर जिंदगी के ना जाने कब का समय है श्वास टूट जाए तो श्वास छूटे की पहली यदि भगवान के नाम मुख में आ जाए तो ये जीवन सफल हो सकते। चलाओ आप सब लोग नींद घलुक लागत में दोनों हाथ ऊपर करके एक बार भगवान के लिए जयकारा किए जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की बहुत बहुत साधुवाद। आप सब आप सबके चेहरे में भगवान इसने मुस्कान बनाए रखे। चलो आज देर रात तक भी आपके पावन गांव रजिया में लगभग 11:15 हुआ थे फिर भी आप लोग राम कथा सुने और बैठे हो तो देखो राम कथा सबो जन नहीं मिले जिगर ऊपर भगवान की कृपा रखे वही है राम कथा में आ सकते हो राम कथा सुन सकते हैं। एक कवि बहुत बढ़िया कहते कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती कि हर आईने की किस्मत में तस्वीर नहीं होती हर किसी की एक जैसी तकदीर नहीं होती और खुशनसीब है वो लोग जिन्हें मिल जाती है राम की ऐसी महफिलें वरना हर किसी के हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती हर किसी के हाथों में सिकंदर की लकीर नहीं होती। भगवान की कृपा है आप सबके ऊपर तेकर कारण देर रात तक आप राम कथा में बैठे हो और जिकर ऊपर कृपा नहीं है वो मन तो जाके पुण्य निरदा मतलब खटिया कटका भी लिखी चंद्र हिस्से जाके सब सो गए। तो चलाओ ये समय जो हम सब मिले एक सदुपयोग करण और रामचरितमानस के चाहे कोई भी जगह प्रसंग हो हम सबके जीवन में एक प्रेरणा देते एक सीख देते वही प्रेरणा और सीख लेके प्रयास करें। रामचरितमानस के पावन प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 32 जहां प्रातः स्मरणी कवि कुल चूड़ामणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निजकर किन्ही राम। पावन दोहा के भाव देखन तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अति की अविरल भक्ति अविरल कभी भी समाप्त मत हो ऐसा अविरल भक्ति मांग के गिद्ध जटायु गिद्ध गए हरिधाम हरिधाम की भगवान के धाम जिस तेही की क्रिया जथोचित निजकर किन्ही राम और ओकर पूरा क्रिया कर भगवान अपन हाथ से करीस। ये पावन दोहा के भाव है। कहाँ जाते दीदी हो घर जाते से लाके अभी बढ़िया प्रशंसा करत रहे आप मन के कोई नहीं आधा घंटा रुको काय चल रही तीसरे लाके तुरंत बन के कम से कम आधा घंटा बस तो रुको हो लेकर मन गलू एक जन जाते जाते चल रहे इससे कि समूह जन बगल के कुचक के घर के लेके चलो कोई बात नहीं जब जन बैठे हो उतना जन काफी हो भगवान की कथा सुने पर एक जन भी नहीं रहा है तब बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम जहां जहां भगवान की कथा होते वहां हनुमंत लला विराजमान थे। तो चलो आप सबकी उपस्थिति पावन प्रसंग में निवेदन करो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है जटायु के प्रसंग रामचरितमानस में दो ठन पक्षी है तो एक ठन पक्षी ला पांख मिल गए और एक ठन के पांख कटा गए कौन ला मिली पंख काग सुनली जी ला जी हाँ कौवा बन गए तो बोला पंख मिल गए अब एक पंख कटा के जटायु के कावर कटे से जाने के प्रयास करें। आप मन पूर्व के प्रसंग सुनत रहे हो खरदूषण के रावण जब सुनी कि 14,000 सेना के साथ में वो राम है तपस्वी है खरदूषण वो पूरे 14,000 सेना वाला मार दे रावण ये सोची का भगवान हरे वहां इसलिए कावर रावण ला यकीन नहीं रहा है भगवान है अरे वो तो काज में हर तरफ से अयोग्य रीत देकर कारण कर बाप हौला निकाल दे घर ले जंगल में 14 साल के लिए तो यही सोचत रहा है कहीं भगवान को सकते खरदूषण सब मोही बलवंता ही नहीं मारे न भीगु भगवंता ता भगवान वही तब एक परीक्षण होगी
तो भगवान के परीक्षा ले बेटा तो काय करी दाई हो परीक्षा ले बार बारिश ममा कर गई और एक काम कर ममा ते यहाँ सोना की मिर्गा बन जा और जे जगह सीता हावी नहीं वो जगह चल लेगी और तोर पाछू करो भाग जाए नहीं राम तब मैं जान रहा हूं कि वो भगवान नहीं हो तब सोना की मिर्गा बना के भेजी और रावण जी ही चाहत नहीं भगवान वही करिस ओकर पाछू में चल जी सोन की मिर्गा के तब रावण सोचते अरे एला तुम्हें भगवान वही कहा रहे हो तब भगवान तो बहुत दूर बने अक्कल वाला आदमी भी नहीं हो सके एक अक्कल रहती दिमाग रहती तब वो जान के नकली मिर्गा हरे पेला मान लो ही जगह काट ठन हाथी निकन बघवा प्लास्टिक के लान दे और बढ़िया कलर कर दे ओकर रंग में तो नाम ना लइका मन घलू बता दी नकली हरेगा इसे गई तब वही सोची से तो बने अक्कल वाला आदमी नहीं हो सके तब ओकर से बैर करिस रावण और कहा सोचिस वो मोर बहिनी के नाक कान ला काटे तब मगमो कर पत्नी हर के लाल रावण अनेक अत्याचारी रही जे ताकत पाके बल पाके वो समय जो भी सुंदर स्त्री दिखे ओला जबरदस्ती अपन पत्नी बना के रख ले और रावण साधु के वेश बना के हमारे भारत देश में और भारत देश में आज तक साधु मतलब के कारण बदनाम किए जाते हैं साधु संत मतलब टीवी में बार बार आप मन न्यूज मन में देखत हो कतको जन साधु में रावण जी से प्रवृत्ति के हो गए हैं कोई भी स्त्री ला एक नारी ला एक अबला ला अपन बनाना चाहते और रावण है थे भारत देश के वेश के साथ गद्दारी करी कौन से वेश अरे जे साधु संत हो घर में आ जाए काकरो तो बिल्कुल हमार महतारी मना डांट जो घर के बोला डांट करे वो निकल जाते वो वेश के साथ साधु वेश के साथ भारत देश के साथ और एक नारी के साथ रावण है छल करे और माता सीता बलात् जबरदस्ती हर के लेकर रहा है माता सीता के करुण पुकार सब लोग पुकारा थे बचाओ बचाओ के एक तरफ तो राम और लक्ष्मण और मृग के पाछू में चल दे माता सीता के आंखी के आंसू निकला थे बचाओ के पुकारा थे लेकिन वो समय में देवता मन भी सुनत रही माता सीता की करुण पुकार बाली भी सुनत रही जो पंपापुर के राजा रही सुग्रीव भी सुनत रही और धरती में बड़े बड़े वीर है वह मन सुनत रही वो समय कोई नहीं इस माता सीता की आवाज ला सुन के जब रावण चुरा के लेगा तो तब उनकी मेरा एक असहाय और निर्बल पक्षी जिला जटायु के जाते वो जटायु आ गए और रावण ने देखे इसकी सीता ला चुरा के लेगा थे वही जगह पुकार के पीस गया जटायु रे रे दुष्ट ठाड़की होई तीस कोनो पूछी जटायु रे जटायु ते उधर बड़े राजा ला रावण ला जे तीनों लोग ला जीतने वाला है तेलक कदेश मूर्ख की के रे रे दुष्ट ठाड़की होई वही जगह खड़े हो रहे मूर्ख की सो तो पूछी कावत मूर्ख कदेश उतने बड़े महाराज ला किस राजा ला तगेश जटायु का वो बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति है जिगर इज्जत है अरे ओकर जी से राक्षस लोग तो केवल मूर्ख से ही संबोधित किए जाते हैं और पहली बार चुनौती थी रावण लगो रावण खड़े हो गए कौन हरे सोचत रहा कि मैं बहुत बड़े बलवान हुए लेकिन नहीं एक जटायु हुई और जटायु रावण से लड़ाई करी और ऐसे लड़ाई करी कि रावण के पास तो हर प्रकार के शस्त्र है कोई पूछे शस्त्र जटायु लड़े जटायु रावण कर तो तलवार है धनुष है कृपाण है तोर पास कौन से साधन है जटायु भले ही रावण के पास में अस्त्र शस्त्र साधन हो साधन संपन्न हो लेकिन मोर पास भी साधना की शक्ति है कौन से साधना कि जिकर अंदर में आत्मविश्वास आ जाए सेल्फ कॉन्फिडेंस कथे तो बड़े से बड़े काम कर सकते हैं और आदमी के जीवन में आत्मविश्वास के लिए आ गए तो एक कवि बहुत बढ़िया कथे संत जन कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है जिंदगी हर कदम इम्तिहान होता है और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यारों लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है लड़ने वालों के चरणों में जहां होता है
संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जटायु भले ही रावण के पास बड़े बड़े तलवार हो, धनुष हो, लेकिन मोर पास भी साधना के ताकत है, ओकर बल है, और वो साधना के धर्म के साधना के बल में रावण के साथ लड़े। बड़ जल्दी से लड़ाई ऐसे करी जटायु कि एक पल पर चोच में मार के रावण बेहोश भी कर दी, मूर्छित हो गए रावण। उसकी बेर की जटायु लड़े, जटायु तो अक्का दिमाग नहीं है। जब यहाँ रावण बेहोश करते रहे, उसकी बेर रावण के 20 आंखी का ऑपरेशन कर दे रहे छप्पन चोच में मार के काबा नहीं मारे। तब जटायु कहते देख भैया, मैं वो भारत देश के पक्षी हरो, जे भारत देश में लड़ाई में भी धर्म रहा है, जे युद्ध में धर्म हो, वो भारत देश के पक्षी कैसे की। तो जहां कोई दुश्मन यदि बेहोश है ओला नहीं मारना है, निहत्था है ओला नहीं मारना है, पीठ पीछे वार नहीं करना है, सोए हुए तेला वार नहीं करना है। ये धर्म पहली लड़ाई में रहा है, लेकिन अब तो धर्म में लड़ाई आ गई है। और भारत देश में महाभारत के 18 दिन के युद्ध जहां लड़ाई हुई, उसको नाम भी कहा पड़ी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कारण एक कि लड़ाई में धर्म रही, और एक कारण जटायु में थे कि अधर्म पूर्वक लड़े से अच्छा धर्म पूर्वक में मर जाओ, यही बढ़िया है मुरली। अंततः रावण है दिन बेहोशी से उठी और जटायु के दोनों पंख लकाट दी, दोनों पंख कट गए जटायु के। जटायु जमीन में गिरे और राम 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 पुकारा थे, भगवान राम पुकारा थे। सोचत रहा है कि आज तो बेटी के एक अबला नारी के मां सीता के मैं रक्षा नहीं कर पाया, और वो रावण के हाथ से मोर दोनों पंख कट गए। ये जटायु सोचत रहा है। चलो पावन प्रसंग में और चिंतन कर बोल एक छोटे से भजन के बाद में। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मौका नहीं मिले आओ दोबारा, हरि के नाम सुमर ले।
मौकन मिले औ दोबारा करके नाम सुमरे। और वो की जटायु लरे जटायु का थोड़ा पता नहीं रही जे रावण की गर्जे ले माता बन के गर्भापात हो जाए नारी बन के, जे रावण के चले ले धरती हाल जाए, ऐसा न रावण सन से लड़ेंगे हम का तोला पता नहीं रही सोकर हाथ में मर जाओ के तब जटायु के थे हाँ भैया बोला पता नहीं सी। अरे अबला नारी की आवाज न सुन के जब बड़े बड़े योद्धा बना अपन घर में सुते रहे तब मोर जैसे असहाय पक्षी ला आना पड़ते थे। दुनिया भी आज भी तमाशा देखने वाला है भैया, कोई नारी ला कोई बेटी ला कोई जबरदस्ती है कोई एक तरफ है छेड़ा थे बोला तो आज भी देखत नहीं है को जब आज तो जमाना बदल गए हैं, नौजवान मतलब सबके हाथ में मोबाइल रहते, कोई जगह कुछ भी हो थे घटना बेटी ला कोई मारा थे अपन पत्नी ला तो मन वीडियो बनात रही जाए शूटिंग करत रही जाए लेकिन बचाए नहीं जाए वहां। आज की दुनिया वाला मन इसमें कि साहिब की तमाशाई हर डूबने वाले पर इंदाज तो करती है लेकिन अफसोस नहीं करती। हर आदमी हर केवल तमाशा देखत रहते। एक बार इसने